नमस्कार, मैं संजय प्रभाकर। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के दोनों हाथ कट चुके हैं। ये खबर आप जानते हैं, बहुत बड़ी खबर है। इसके मायने क्या हैं, इसके अर्थ क्या हैं, आगे सुनिए असली कहानी। इसके तार कहां कहां से जुड़े हैं, किन राज्यों से जुड़े हैं, इसको सुनिएगा बहुत ध्यान से। देखिए, बिहार विधानसभा चुनाव में बिहार के सुशासन बाबू नीतीश कुमार के नेतृत्व में एनडीए चुनावी मैदान में था, ये आप जानते हैं, और एनडीए ने ऐतिहासिक जीत हासिल की, सबने देखा। बीजेपी और नीतीश कुमार की जेडीयू 101 सीटों पर चुनाव लड़ी। बीजेपी ने 89 और जेडीयू ने 85 सीटें जीती। बीजेपी अपना मुख्यमंत्री बनाना तो चाहती थी बहुत पहले से, पर बिहार की सियासत में नीतीश कुमार की छवि और कद इतना बड़ा और विश्वसनीय बन चुका है कि बीजेपी ज्यादा सीटें जीतकर भी महाराष्ट्र वाला पैंतरा नहीं खेल सकी। देखिए, महागठबंधन ने जिस तरीके से चुनौती दी थी चुनावी सभाओं में, चुनावी प्रचार के दौरान, और ललकारा था कि बीजेपी यानी कि एनडीए जो है मुख्यमंत्री का चेहरा बताए कौन है। इसके सामने बीजेपी के चाणक्य अमित शाह को चुनावी सभाओं में जनता के सामने बोलना पड़ा कि नीतीश कुमार के नेतृत्व में चुनाव लड़ा जा रहा है, वही मुखिया होंगे और बहुमत आने पर वही मुख्यमंत्री बनेंगे। ये उनको बोलने पर मजबूर होना पड़ा। देखिए, सरकार बनी, नीतीश कुमार 10वीं बार मुख्यमंत्री बने, पर बीजेपी ने उनके दोनों हाथ काट दिए। इसके मायने क्या है? देखिए, खबर तो आप जान ही चुके होंगे कि बिहार की लॉ एंड ऑर्डर की कमान बीजेपी के दबंग नेता पिछली सरकार में और अब की सरकार में भी उप मुख्यमंत्री हैं, सम्राट चौधरी के हाथ में आ गई है। बीते 20 साल से होम मिनिस्ट्री, जिसमें पुलिस प्रशासन, स्टेट इंटेलिजेंस, स्टेट इन्वेस्टिगेशन डिपार्टमेंट सब कुछ शामिल है, वह नीतीश कुमार के हाथ से छिन गया। जिस बिहार में बीते 20 सालों से लॉ एंड ऑर्डर को नीतीश कुमार अपने तरीके से संभाले हुए थे, जिसकी वजह से उन्हें सुशासन बाबू कहा जाने लगा, वही सबसे बड़ी ताकत उनके हाथ से छीन गई। अब नीतीश कुमार के पास सिर्फ सामान्य प्रशासन जैसे विभाग हैं, हालांकि वो भी बहुत कमजोर नहीं है डिपार्टमेंट। जबकि देखिए, कानून के असली चौधरी, बिहार सरकार के असली चौधरी अब कौन है? अब सम्राट चौधरी बन चुके हैं असली चौधरी। भले बीजेपी मुख्यमंत्री की कुर्सी अभी नहीं ले पाई, पर बिहार चलाने का सूत्रधार अब बीजेपी ही है, इससे इनकार नहीं किया जा सकता। देखिए, मेरे जो सूत्र हैं वो बता रहे हैं कि बीजेपी बिहार में सबसे पहले घुसपैठियों पर नकेल कसने वाली है। अपराधियों के खिलाफ योगी का वाला फॉर्मूला, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ वाला फॉर्मूला लागू करना चाहती है। नीतीश मुखिया जरूर रहेंगे, पर सूबे के चौधरी, सम्राट चौधरी, साम दाम दंड भेद की नीति से बीजेपी की ताकत दिखाना चाहेंगे और बढ़ाना चाहेंगे। आपको याद होगा, चुनाव प्रचार के दौरान जब गृह मंत्री अमित शाह सम्राट चौधरी के विधानसभा क्षेत्र तारापुर गए थे, तो उन्होंने जनता से कहा था, आप सम्राट चौधरी को भारी मतों से जिताइए, मोदी जी उन्हें बड़ा आदमी बना देंगे। सरकार बनते ही सम्राट चौधरी बड़ा आदमी बना दिए गए, होम मिनिस्टर बना दिए गए, जबकि नीतीश कुमार बस सुशासन का पुराना चेहरा बनकर रह गए हैं, ऐसी चर्चा है। आज तक, टाइम्स ऑफ इंडिया और कई बड़े अखबारों ने बिहार की इस नई सरकार की तुलना महाराष्ट्र की मौजूदा सरकार, महाराष्ट्र की सियासत से कर दी, जहां उद्धव ठाकरे की पार्टी को दो फाड़ करके शिवसेना की कमान संभालने वाले एकनाथ शिंदे को उप मुख्यमंत्री बनाकर अब की बार शांत किया गया, और दूसरी तरफ असली सत्ता जो है होम मिनिस्ट्री और मुख्यमंत्री का जो पावर है, वो सेंटर बीजेपी के बड़े नेता, बीजेपी के सबसे बड़े नेता, महाराष्ट्र में सबसे ताकतवर नेता देवेंद्र फडणवीस के पास है। हालांकि देखिए, जब शिंदे के हाथ में मुख्यमंत्री पद था, वो मुख्यमंत्री थे, तब भी देवेंद्र फडणवीस के पास होम मिनिस्ट्री थी। लेकिन अब की बार की तस्वीर आपके सामने है। महाराष्ट्र में भी देखिए वही फॉर्मूला था, मुख्यमंत्री कोई और चुनाव के समय, पर राज्य चलाने का असली रिमोट बीजेपी के पास कहां था, किसके पास था, ये सब आप जानते हैं। हालांकि महाराष्ट्र का ताजा चुनाव याद करिए। चुनाव में बीजेपी ने खुलकर कहा था कि एनडीए जो है एकनाथ शिंदे के नेतृत्व में लड़ रहा है चुनाव। तब जो है एकनाथ शिंदे मुख्यमंत्री थे।
और तब मुख्यमंत्री शिंदे ने क्या कहा था, ये भी कहा था कि भाई जब चुनाव होगा, रिजल्ट आएंगे तब फैसला किया जाएगा। पर बीजेपी ने कभी सार्वजनिक रूप से नहीं कहा। जब पत्रकारों ने कई बार सवाल किया कि शिंदे के नेतृत्व में अगर चुनाव लड़ा जा रहा है तो क्या शिंदे को ही मुख्यमंत्री बनाया जाएगा, इस पर कोई रिएक्शन नहीं आया था। बिहार में बाजी पलटने का अंदेशा, गौर कीजिएगा, बिहार में अब की जो चुनाव हुआ उसमें बाजी पलटने का अंदेशा बीजेपी पहले ही भांप चुकी थी। इसलिए वोटिंग से ठीक पहले अमित शाह को खुले मंच से कहना पड़ा कि नीतीश ही मुख्यमंत्री बनेंगे। सरकार बन गई, पर सीएम, डीसीएम, एचएम और मंत्रालयों के बंटवारे के बाद सत्ता का समीकरण देखकर पूरा देश समझ चुका है कि बिहार की गाड़ी कौन चला रहा है। और देखिए, यहीं से महाराष्ट्र की राजनीति में भी हलचल शुरू हुई। बिहार में जिस दिन गांधी मैदान में नई सरकार बनी, उसी दिन यहां हलचल और ज्यादा तेज हो गई। हालांकि मीडिया की बात करें तो और जो भी अखबारों में हम तस्वीरें देखते हैं शिंदे, अमित शाह, मोदी की मुलाकातों से कहा जा रहा है कि सब कुछ ठीक है, पर अंडर करंट कुछ और है। देखिए, मेरे सोर्सेस बता रहे हैं कि बीजेपी और शिंदे के बीच अनबन की खबरें जो हैं जानबूझकर फैलने दी जा रही हैं और फैलवाई जा रही हैं, ताकि उन लोगों पर नजर रखी जा सके जो विरोधी खेमों से करीबी बताए जाते हैं और जिन पर शक है, ताकि विरोधी पार्टियों की रणनीतियां लीक हो सके। लेकिन उसका दूसरा पहलू भी है, वो भी ये कि हो सकता है कि ऐसी खबरें फैलाकर वहां की खबरें यहां लाएं और रणनीति यहां पर तैयार की जा सके और एशिया की सबसे अमीर महानगर पालिका बीएमसी पर कब्जे की प्लानिंग खराब ना हो, क्योंकि चुनाव बहुत जल्द होना है यहां पर। देखिए, महाराष्ट्र की छाती कही जाने वाली बीएमसी में उद्धव ठाकरे, कांग्रेस और शरद पवार की पार्टी का सुपड़ा साफ करना बीजेपी का अगला मिशन है, ये सभी जानते हैं। ऐसे में बीजेपी शिंदे से बैर क्यों करेगी, क्योंकि बिना एकनाथ शिंदे के ऐसा संभव नहीं है, ये बीजेपी जानती है। देखिए, महाराष्ट्र स्टेट में भी और बीएमसी में भी बड़े भाई की भूमिका चाहती है बीजेपी। और चलिए एक बार फिर से आते हैं बिहार की तरफ, कहीं हम भटक तो नहीं रहे थे। देखिए, बिहार में बीजेपी की चुनौती पर नजर डालते हैं, क्योंकि अब सिर्फ सत्ता में आना एक बार फिर से काफी नहीं है, और जब होम मिनिस्ट्री के साथ साथ कई और डिपार्टमेंट्स, अहम डिपार्टमेंट्स बीजेपी के हाथ आ गए हैं, तो ऐसे में जनता जो है अब हर कदम पर हिसाब मांगेगी। सबसे बड़ी जिम्मेदारी है लॉ एंड ऑर्डर की। देखिए, नीतीश कुमार के समय में 2005 से 2020 तक बिहार में अपराध की दर जो है, क्राइम रेट 52%, 52% कमी आई थी। ये उनका सुशासन मॉडल था, ऐसी खबरें आती रही हैं। अब देखिए, अब जब होम मिनिस्ट्री बीजेपी के पास है तो यही पैमाना बीजेपी के लिए परीक्षा बनेगा ना, तुलना किया जाएगा और बेहतर की उम्मीद की जाएगी। साइबर क्राइम पिछले 5 साल में 7 गुना बढ़ा है। यूपीआई फ्रॉड, फिशिंग स्कैम जैसे अपराध बिहार में नए रूप से फैल रहे हैं। बीजेपी ने वादा किया है कि हर जिले में साइबर पुलिस स्टेशन बनेगा और हाईटेक फॉरेंसिक यूनिट लगेगी। शराबबंदी की निगरानी भी बहुत बड़ी चुनौती होगी। अवैध शराब, जहरीली शराब, पुलिस में भ्रष्टाचार, अब इस सारे सिस्टम की जिम्मेदारी बीजेपी पर है। और देखिए, दूसरा बड़ा मुद्दा है घुसपैठियों को हटाना। बिहार के सीमावर्ती इलाके जैसे किशनगंज, पूर्णिया, कटिहार, अररिया, ये संवेदनशील इलाके हैं, ये आप जानते हैं। फर्जी दस्तावेज रैकेट और कथित तौर पर जो खबरें आती रही हैं कि आईएसआई मॉड्यूल, इस पर अवैध मदरसों की जांच, ये सब बीजेपी की चुनावी वादों में शामिल था, ऐसी खबरें आई थी। अब जनता चाहेगी कि अब इस पर इमीडिएट एक्शन हो, त्वरित कार्रवाई हो। और तीसरा मुद्दा क्या है बड़ा, देखिए, हर जिले में मेडिकल कॉलेज की बात की गई थी। बीजेपी ने वादा किया था कि बिहार के सभी 38 जिलों में मेडिकल कॉलेज बनेंगे। फैक्ट यह है कि अभी 12 मेडिकल कॉलेज पूरी तरह चल रहे हैं, 10 जो है निर्माणाधीन है, 6 को मंजूरी मिली है और बाकी 10 योजना स्तर पर हैं। देखिए, मेडिकल कॉलेज बनाना आसान नहीं है।
भूमि अधिग्रहण करना, सुरक्षा, फंड रिलीज, टेंडर, ये सब होम मिनिस्ट्री के सपोर्ट से चलने वाले काम है। और जब बीजेपी के पास ही होम मिनिस्ट्री है तो जनता ये उम्मीद लगाएगी कि मेडिकल कॉलेज का वादा जो है अब तेजी से पूरा होगा। और सबसे गंभीर मुद्दा जिस पर से कि महागठबंधन ने चुनाव में एनडीए को घेर लिया था और एनडीए जो है इसमें घिरी हुई नजर आई थी, बेरोजगारी का मुद्दा युवाओं में। लेकिन ये सब छंट गए बादल और एनडीए जबरदस्त जीत कर आई। कह देखिए मुद्दा तो है बहुत बड़ा, रोजगार। चुनाव में बीजेपी ने कहा था कि 20 लाख रोजगार दिए जाएंगे और सरकारी भर्ती में ट्रांसपेरेंसी लाई जाएगी। बिहार में युवाओं की सबसे बड़ी शिकायत यही है। देखिए, एक शिकायत यह है कि पेपर लीक, पुलिस भर्ती हो, टीचर भर्ती हो, क्लर्क भर्ती की बात हो, कई परीक्षाएं विवादों में रही हैं। अब जब होम डिपार्टमेंट, जनरल एडमिनिस्ट्रेशन डिपार्टमेंट का बड़ा हिस्सा बीजेपी के पास है, कई और डिपार्टमेंट्स हैं, तो पेपर लीक जैसे मामले, गैंग्स पर कड़ी कार्रवाई, परीक्षा मॉनिटरिंग, साइबर सेल की एक्टिवनेस यानी सक्रियता, इन सब की सफलता या विफलता का सीधा असर बीजेपी की छवि पर पड़ेगा। बीजेपी की छवि पर आप समझ लीजिए इशारा। और पांचवा मुद्दा है इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट। इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट, देखिए बिहार की प्रति व्यक्ति आय, पर कैपिटा इनकम, आज भी देश में सबसे नीचे बताई जाती है। इंडस्ट्रियल ग्रोथ जो है एवरेज 3 से 4% पर अटकी हुई है। बीजेपी का वादा था कि 3 बड़े औद्योगिक कॉरिडोर, इंडस्ट्रियल कॉरिडोर बनाए जाएंगे, आईटी पार्क, टेक हब और एमएसएमई को बढ़ावा दिया जाएगा। पर बिना मजबूत लॉ एंड ऑर्डर और पावर सप्लाई के इंडस्ट्री नहीं आती है। अब देखिए, चूंकि अब कानून व्यवस्था बीजेपी के हाथ में है और सेंटर में भी बीजेपी के हाथ में है, इसलिए अब इन्वेस्टमेंट रुकावटें भी बीजेपी को दूर करनी पड़ेगी। देखिए, आधारभूत संरचना जो है, वो सड़क हो, बिजली हो, पानी हो, इसके लिए इंफ्रास्ट्रक्चर की बातें करें तो केंद्र और सरकार का समन्वय जरूरी है। तो समन्वय होना ही है। यहां भी होम मिनिस्ट्री बिहार में जो है बीजेपी के हाथ में है, केंद्र में भी बीजेपी के हाथ में है। केंद्र में भी बीजेपी की सरकार है, यहां भी सरकार बीजेपी है। देखिए, बिहार में 6-8 लेन हाईवे की जरूरत है, ये सभी कहते हैं, और इंडस्ट्री के लिए जरूरी है। मेट्रो के विस्तार की बातें हैं, स्मार्ट सिटी प्रोजेक्ट हैं, नदी की सफाई है। इन सब पर काम तभी तेज होगा जब प्रशासन चुस्त हो और पुलिस प्रशासन का समन्वय मजबूत हो। इन सब का दारोमदार अब बीजेपी पर है। अब बड़ा सवाल यह है कि नीतीश कुमार सिर्फ चेहरा क्यों दिख रहे हैं। अब सवाल यह है कि नीतीश कुमार सिर्फ एक बड़ा चेहरा क्यों दिख रहे हैं। वजह साफ है, नीतीश कुमार के पास अब सिर्फ जनरल एडमिनिस्ट्रेशन जैसा सिंबॉलिक डिपार्टमेंट है। हालांकि कुछ और डिपार्टमेंट्स है, लेकिन कमजोर नहीं है ये डिपार्टमेंट्स भी। लेकिन होम मिनिस्ट्री की बात करते हैं तो होम, विजिलेंस, इंटेलिजेंस, पुलिस, इन्वेस्टिगेशन, सब कुछ बीजेपी कंट्रोल करना शुरू कर चुकी है। यानी नीतीश कुमार जो है एडमिनिस्ट्रेटिव फेस रहेंगे, पर असली ड्राइविंग सीट पर बीजेपी बैठी है। और यही कारण है कि महागठबंधन का सफाया भी अब तय माना जा रहा है। देखिए रणनीति क्या है, समझिए ध्यान से। आरजेडी की विश्वसनीयता जो है दिन ब दिन गिरती चली गई। तेजस्वी रोजगार की बातें करते रहे, पर 2 चुनावों में युवाओं ने उन्हें मौका नहीं दिया। मुस्लिम वोट 3 हिस्सों में बंट गया, आरजेडी, एआईएम, एमआईएम और छोटे दलों में। कांग्रेस की हालत बिहार में लगभग समाप्त हो चुकी है। न नेता, न रणनीति, न संगठन। इन सब के बीच एनडीए का मॉडल जनता को स्थिरता और विकास का संदेश देता हुआ नजर आ रहा है। अब बोलते हैं लोग बीजेपी जेडीयू की जुगलबंदी, बीजेपी और जेडीयू की जो जुगलबंदी चल रही है कुछ सालों से, अब सत्ता नहीं, सत्ता प्लस ढांचा प्लस एजेंडा का कॉम्बिनेशन बन चुकी है। यही मॉडल आने वाले 5-7 साल तक आरजेडी और कांग्रेस को हाशिए पर ले जाएगा, और यही ले जाने की मंशा है, रणनीति और कूटनीति चल रही है, ऐसी खबरें हैं। और यही बात बिहार की राजनीति का भविष्य तय करेगी
कि चेहरा नीतीश का रहेगा, लेकिन बिहार जो है किस रफ्तार से चलेगा, कौन सा प्रोजेक्ट कब होगा, किस अपराधी पर कार्रवाई होगी, किस जिले में मेडिकल कॉलेज बनेगा, कौन सा उद्योग आएगा, ये सब अब बीजेपी तय कर रही है। और सम्राट चौधरी की होम मिनिस्ट्री उस पूरे प्लान का सबसे बड़ा आधार है, और सम्राट चौधरी का जो धागा है वो दिल्ली में सूत्रधार बैठे हैं। यही वजह है कि बीजेपी ने साफ संदेश दिया है कि सुशासन का नया अवतार शुरू हो चुका है। अब बिहार की गाड़ी अब बीजेपी की पटरी पर चलेगी। और देखिए महागठबंधन का क्या होगा, उसका सफाया जनता पहले ही कर चुकी है, क्योंकि देखिए बिहार अब संघर्ष नहीं, स्टेबिलिटी चाहता है, स्थिरता चाहता है। ऐसे में भले बीजेपी जो है उसकी मंशा कुछ और है, लेकिन एक बात साफ है, बहुत बड़ी जिम्मेदारी ली है, मिली नहीं है, ली है बीजेपी ने। कानून और व्यवस्था, क्या बिहार की कानून व्यवस्था को और सुधार पाएगी बीजेपी? बहुत बड़ी चुनौती होगी, क्योंकि ये बिहार है, ये बिहार है। यहाँ कौन रहते हैं ज्यादा? बिहारी। तो कानून और व्यवस्था के हिसाब से बिहार पर किस तरीके से कंट्रोल करेगी बीजेपी, ये देखने वाली बात होगी। सम्राट चौधरी भी चेहरा ही है और उसकी कमान दिल्ली में पकड़े हुए हैं मोदी और अमित शाह। नमस्कार।